हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुहोलिक और मैं हूं अंकुश ठाकुर और गाइस हम लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कि आज सेट नंबर 2 है जिसमें हम आज कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और आई होप सो गाइस कि लास्ट का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो एंड आपके बहुत अच्छे से व्यूज उस पर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स उस वीडियो पे रहे हैं। सो गाइस चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी नए बच्चे आज चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें एंड गाइस पीडीएफ के लिए आपको पता है क्या करना है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगा कि आपको इस वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आप कहां से एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और आज के वीडियो सेशन में आप लोगों के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर करें। देखिए गाइस अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी का टॉपिक है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पोर्शन में से रहते हैं ज्योग्राफी की। अगर मैं बात करूं सो गाइस ध्यान से पढ़िए इन क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट लक्षद्वीप आइलैंड्स और द प्रोडक्ट ऑफ। आपको पता है हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनकी जो बनावट है या वो किस तरीके से बने हुए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हुए हैं, वेव एक्शन की वजह से उनका जो है फॉर्मेशन हुई है, सी फ्लोर एक्सपेंशन की वजह से वो बने हैं, या रीफ फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हुआ है। सो गाइस सबसे पहले आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए क्योंकि इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आइलैंड्स है हमारा लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। ठीक है, ये कितने आइलैंड्स का ग्रुप है? 36 आइलैंड्स का ये ग्रुप है। ठीक है, ये 36 आइलैंड्स ग्रुप्स है यहाँ पर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको बनावट पता चले, जैसे पता करना है कि ये कैसे मतलब इनकी फॉर्मेशन हुई, सो गाइस द राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? बिल्कुल जो ऑप्शन बच्चे यहाँ पर मार्क करेंगे ऑप्शन डी को, रीफॉर्मेशन, वो बिल्कुल सही होगा। सो गाइस दीज आर फॉर्म्ड बाय रीफॉर्मेशन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? गाइस ये सारी वीडियोस आपको डिटेल में भी मिलने वाली हैं जल्द ही। नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। नंबर 2 जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर है, देखिए ध्यान से पढ़े क्या कह रहा है। आपसे पूछ रहा है कि अमंग द फॉलोइंग मींस व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। हालांकि गाइज ये क्वेश्चन हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहली वीडियो में भी हमने इसके बारे में आपको मैंने आपको बताया था कि दैट एमपी जो स्टेट है मध्य प्रदेश वो लीस्ट है, सबसे सॉरी लार्जेस्ट स्टेट है फॉरेस्ट कवर में। और एमपी के बाद अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए आपको मतलब पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स है। तो एमपी के बाद गाइज हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश मत समझ लीजिएगा, इस अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे पास जो स्टेट आती है दैट इज उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा आ जाता है। और उड़ीसा के बाद हमारे पास क्या आ जाता है गाइज? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ये सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाला एरिया। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था मैंने आपको कि सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में। ठीक है, देन कम्स पंजाब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? चुनिए इनमें से। तो देखिए अमंग द, अब इसमें तो जो आपका एमपी है दैट इज मध्य प्रदेश तो दिया हुआ नहीं है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। सो ऑप्शन सी आप आराम से यहाँ पर मार्क कर सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और आपसे पूछ रहा है कि बताए, यहाँ पर पाल घाट के बारे में पूछ रहा है आपसे कि पाल घाट जो है ये किन दो स्टेट्स को आपस में जोड़ता है गाइस। ठीक है, पाल घाट हिल। देखिए पाल घाट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को हम पास कहते हैं। ठीक है, पाल घाट भी हम उसको कहते हैं। तो ये दो पहाड़ों के बीच में नॉर्थ में इसके जो पहाड़ है दैट इज गाइस कौन सा है आपका? नीलगिरी हिल है। नीलगिरी हिल्स इसके नॉर्थ में है। और अगर हम इसकी बात करें साउथ की, ठीक है, साउथ में इसके कौन है? तो साउथ में दोस्तों याद रखेगा इसके साउथ में आपका मिलता है अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स इसके साउथ में। और ये जो पास है गाइस ये किन दो स्टेट्स को कवर करता है, मतलब किन दो स्टेट्स को जोड़ता है? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केरला एंड तमिलनाडु दोस्तों। ठीक है, केरला और तमिलनाडु को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, ऐसे याद रखेगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ पाल घाट जो जिस तरीके से आजकल क्वेश्चन चलते हैं, पाल घाट के जो ऐसे पूछ लेगा आपसे, पाल घाट के नॉर्थ में क्या है, पाल घाट के साउथ में क्या है, आपसे ऐसे भी पूछा जाता है। सो नीलगिरी हिल्स इसके नॉर्थ में है,
ठीक है? और साउथ में इसके क्या है दोस्तों? अन्नामलाई हिल्स है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है दैट साबरीमाला देखिए एक साबरीमाला करके एक प्लेस 2018 में ये काफ़ी चर्चा में था दोस्तों, ठीक है? साबरीमाला करके जो आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मैं बात करूँ 2018 की, तो 2018 में ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था। एक्चुअली में इस मंदिर में 2018 से पहले किसी भी जाति की औरतों को इस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। बट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट देते हुए कहा कि इस मंदिर के अंदर हर धर्म को मानने वाली औरत जो है वो जा सकती है। तो ये 2018 में काफ़ी चर्चा में था। सो गाइज़ ये कहाँ पर है दोस्तों? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साबरीमाला जो मंदिर है काफ़ी हिंदू जो हमारे धार्मिक स्थल में से एक है, तो इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए आपके पास आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी रहती हैं, तो एक्चुअली में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो है वो रखता है एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपसे पूछ रहा है कि व्हिच माउंटेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज? अब आपको हिमालयन रेंजेस तो पता ही है, देखिए अरावली अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। हमने इसके बारे में बहुत बार इसके बारे में पढ़ा। जो कुनलुन है, कुनलुन जो है इट इज़ पार्ट ऑफ हिमालयन लैंग्वेज सॉरी हिमालयन माउंटेन और ये कहाँ पर है दोस्तों? तिब्बत में। लॉन्गेस्ट रेंज है 3000 किलोमीटर में फैली हुई ये माउंटेन रेंज है। काराकोरम तो आपने पढ़ा ही है। हिंदकुश भी है, यहीं से एंट्री हुई है बहुत सारे लोगों की भारत की तरफ एक इकलौता आने का रास्ता है हिंदकुश। तो गाइस राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? अरावली। अरावली इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम। गाइस देखिए अरावली को लेकर मैंने आपको पहले भी बहुत चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है? गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। ये जो आपके अरावलीज़ हैं, अरावली जो हैं ये कौन से काइंड के मतलब कौन से पहाड़ कौन से टाइप के पहाड़ हैं? तो ये रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है दोस्तों? देखिए जो पहाड़ की बनावट जो है वो बनी जैसे जो पहाड़ बने हो और उनको उनकी इरोजन हवा, पानी के बहने से, हवा के चलने से, फॉग पड़ने से जब आपकी ऊपरी सतह पहाड़ की इरोड हो जाती है और जो पीछे हमारे पास रेसिड्यू बचता है, इट इट इज़ नोन एज़ रेसिडुअल माउंटेन। और गाइज़ ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन भी है, ठीक है? ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी है भारत की। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन-सी है? सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन से माउंटेन है? रेसिडुअल माउंटेन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? लूनी रिवर, साबरी रिवर, बनस रिवर यहीं से निकलती हैं दोस्तों। कहाँ से? अरावली से। अच्छा ये फैला हुआ कहाँ से? ये गुजरात से राजस्थान, ठीक है? गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से ये जाता है हरियाणा, ठीक है? हरियाणा और थोड़ा बहुत ये दिल्ली में भी कवर कर देता है, ठीक है? तो इतने एरिया में ये फैला हुआ है। क्या चीज़ गाइज़? आपके अरावलीज़। नियर अबाउट अगर मैं बात करूँ तो 800 किलोमीटर की रेंज में ये फैले हुए पहाड़ है दोस्तों, ठीक है? आई होप सो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके लिए देखते हैं। आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव? दमन और दीव को आपस में कौन-सी चीज़ है जो अलग करती है? क्या नर्मदा रिवर है, गल्फ ऑफ खंबत है या गाइस गिर हिल्स हैं या ताप्ती रिवर है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव गाइस? सो व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ गल्फ ऑफ खंबत भी इसको कहते हैं, ठीक है? गल्फ ऑफ खंबत व्हिच सेपरेट्स दमन एंड दीव। एक बार मैप ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि मैप पर ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज़ नॉट पास? आपने बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। देखिए गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज़रूर आऊँगा। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या गाइस? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच में से निकलने वाली एक लाइन है जो भारत को 2 इक्वल मतलब नॉर्थ और साउथ में जो है वो बाँटती है, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ये कितने स्टेट्स में से निकलती है? तो नियर अबाउट 8 स्टेट्स हैं भारत की जिनके बीच में से ये निकलती है, ठीक है? एंड दीज़ स्टेट्स आर कौन-कौन सी है? सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको गुजरात, गुजरात के बाद ये राजस्थान में जाती है, ठीक है? राजस्थान इज़ देयर। राजस्थान के बाद दोस्तों ये किस देश में आई मीन स्टेट में जाती है? तो एमपी में दैट इज़ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में से होकर निकलती है, छत्तीसगढ़ के बीच में से निकलती है। छत्तीसगढ़ के होने के बाद ये जो है नेक्स्ट स्टेट है झारखंड।
ठीक है? झारखंड के बीच में से ये निकलती है और झारखंड के बाद ये किस स्टेट में जाती है? झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, ठीक है? त्रिपुरा के बीच में भी निकलती है। त्रिपुरा के बाद दोस्तों ये कहाँ जाती है? मिज़ोरम। तो इतनी स्टेट्स हैं जिनके बीच में से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो निकल रहा है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन-सी मतलब देखो आप ऐसे करके जो हमारी अर्थ है, ठीक है? हम इस पे ड्रॉ कर देते हैं। अर्थ कुछ इस सॉरी, इसको थोड़ा राउंड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैसे करके निकलता है अर्थ के बीच में। ये देखिए, ये इक्वेटर है, यहाँ से इक्वेटर जा रहा है और यहाँ से जो लाइन जाती है, इसकी देखो इक्वेटर तो 0 डिग्री पे है, ये कौन से डिग्री पे आता है? ये आता है 23.50 डिग्री के ऊपर, ठीक है? 23.5 डिग्री पर जो लाइन हमें अर्थ के ऊपर मिलती है, लैटीट्यूड जो मिलता है दैट वी कॉल्ड एज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर अगर मैं आपको बता दूँ कुछ और चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो मध्य प्रदेश स्टेट है, इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लॉन्गेस्ट है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट इसका जो मतलब ट्रैक है, वो मध्य प्रदेश में है और सबसे छोटा जो ट्रैक है दैट इज़ इन राजस्थान। ये फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा अपने लिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में बाँटता है नॉर्थ साउथ में, उसमें मध्य प्रदेश में से वो सबसे ज़्यादा निकलता है और सबसे कम जो है शॉर्टेस्ट जो है इसका कहाँ से है? राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रही। अच्छा, माही रिवर आपने याद रखना है। माही अभी तो ड्रेनेज पे मैं हूँ नहीं बट फिर भी याद रख लीजिएगा। माही रिवर एक ऐसा रिवर है जो इसको ट्वाइस कट करता है, ठीक है? इसको ट्वाइस कट करता है मतलब 2 बार। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे लिख बना देता हूँ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और माही रिवर इसको ना ऐसे करके 2 बार क्रॉस कर रहा है, ठीक है? कभी इसके नॉर्थ में जाता है, कभी इसके साउथ में जाता है। तो माही रिवर जो है आपने याद रखना है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद गाइज़ आपने याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट पासेस थ्रू 17 कंट्रीज़। ये 17 कंट्रीज़ में से निकलता है, ठीक है? 17 कंट्रीज़ को ये कवर करता है, उनके बीच में से निकलता है। उसके बाद 3 कॉन्टिनेंट्स को ये कवर करता है। 3 कॉन्टिनेंट्स को जो है ये कवर करता है। 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है और 3 कॉन्टिनेंट्स के बाद 6 वाटर बॉडीज़ को भी ये कवर करता है, जिनके बीच में से ये निकलता है दोस्तों, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है अपने लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 पर आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 से पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन। आपने बताना है माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो गाइज़ देखिए माउंट एवरेस्ट तो ये तो आपको मैंने पहले भी बताया इट इज़ लोकेटेड इन द कंट्री नेपाल। ये नेपाल में लोकेट करता है और ये लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक है 8,000.8 किलोमीटर इसकी जो है मीटर इसकी जो है हाइट है, ठीक है? और इसके बाद अगर मैं सेकंड नंबर पर बोलूँ तो कौन-सी है गाइज़? इसमें है K2 जिसको आप और गॉडविन ऑस्टिन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है? गॉडविन ऑस्टिन भी हम इसको कहते हैं, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। उसके बाद आपका नंबर 3 पर आता है जो हमने पढ़ा था परसों दैट इज़ कंचनजुंगा। ठीक है? कंचनजुंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है? सिक्किम में है और ये कहाँ पर है दोस्तों? इट इज़ लोकेटेड इन पीओके दैट इज़ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। चलिए, माउंट एवरेस्ट को लेकर कुछ और फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, माउंट एवरेस्ट के बहुत सारे नाम हैं। माउंट एवरेस्ट को अगर मैं संस्कृत भाषा में देखूँ या या नेपाली भाषा में अगर मैं देखूँ तो इसका जो नाम है दैट वी कॉल्ड एज़ सागरमाथा। याद रखिएगा, इज़ कॉल्ड एज़ सागरमथा, ठीक है? सागरमथा और अगर मैं इसका नाम जो है अगर मैं देखूँ इसका नाम तिब्बत में, तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का नाम जो है माउंट एवरेस्ट नहीं है, बल्कि उसको किसी और नाम से जाना जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज़ चोमू चोमुलोंगमा, ठीक है? चोमू CHOMO ये एच है, CHOMU LUNGAMA ठीक है? और अगर मैं चाइनीज़ भाषा में इसका नाम देखूँ, चाइनीज़ भाषा में अगर मैं इसका नाम देखूँ, तो चाइनीज़ में इसका नाम क्या है? ज़ुहु ज़ुहुमू लैंगमा, ठीक है? ज़ुहुमू लैंगमा जो है इसका चाइनीज़ नाम है। तो देखते हैं अब एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाता है। जैसे कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज़ नोन बाय द नेम ऑफ सागरमाथा या आपको ये पूछा जा सकता है कि बताओ Mount Everest is known by the name of Sagarmatha in Nepal. By which name it is known in Tibet? है ना? तो इस तरीके से भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ रहा है द हिल स्टेशन ऑफ कन्नूर इज़ लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स?
आपने मैंने कन्नूर के बारे में आपको पहले भी बताया। अच्छा, नेपाल इसको लेकर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया। हू वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसको क्लाइम किया था, इस पर भी एक बार क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा गाइज़ उनका नाम था अ, एडमंड हेनरी। एडमंड हेनरी जो है, ठीक है? एडमंड हेनरी जो है, इन्होंने 1953 में इसको क्लाइम किया था विद द हेल्प ऑफ एन तिब्बतन उनका नाम था आपका तेंजिंग, ठीक है? दैट इज़ तेंजिंग नोर्गे, ठीक है? तेंजिंग नोरगे उनका नाम था, ठीक है? तेंजिंग नोरगे उनका नाम था। उनके साथ इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है 1953 में क्लाइम किया था, ठीक है? चलिए अब आते हैं हिल स्टेशन जो कुन्नूर है इज़ लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपने बताना है ये कौन-सी स्टेट में है? क्वेश्चन नंबर 9 तो दोस्तों सोचना नहीं है। देखिए ये जो कुन्नूर जो आपका हिल स्टेशन है दोस्तों इट इज़ फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ सॉरी वाइल्ड फ्लावर्स के लिए। ये वाइल्ड फ्लावर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। वाइल्ड फ्लावर्स के साथ-साथ ये बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है? बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों? कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। तो अभी रिसेंटली जैसे तमिलनाडु के सीएम के ऊपर क्वेश्चन देखा गया था एग्ज़ाम में कि बताइए तमिलनाडु के सीएम कौन हैं? तो एमके स्टैन जो हैं, एमके स्टालिन जो हैं वहाँ के प्रेज़िडेंट हैं प्रेज़िडेंट कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर हैं एंड हू इज़ द गवर्नर? गवर्नर कौन है भाई साहब तमिलनाडु के? तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है? बनवारी लाल पुरोहित जो हैं, वो वहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस तमिलनाडु के बाद हमने हमारे पास और क्या क्वेश्चन आ रहा है? तमिलनाडु के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम द पोर्शन ज्योग्राफी दैट इज़ कंचीपुरम इज़ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कंचीपुरम के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंचीपुरम जो है, ये कौन-सी स्टेट में है? तो कंचीपुरम जो है दोस्तों कौन-सी स्टेट में है? बताइए बहुत ही फेमस ये भी स्टेशन है। तो गाइस इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अगेन तमिलनाडु, ठीक है? सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है ज़ोज़िला पास के बारे में कि बताइए ज़ोज़िला पास जो है किन 2 एरियाज़ को कनेक्ट करता है, किन 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करता है? कश्मीर एंड तिब्बत, नेपाल एंड तिब्बत, लेह एंड करगिल, लेह एंड श्रीनगर गाइस। तो यहाँ पर किसको-किसको जॉइन कर रहा है? बिल्कुल, ये जॉइन करता है आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ लेह एंड श्रीनगर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बताइए कल ही हमने इसको डिस्कस किया था आप लोगों के साथ तो यहाँ पर सोचना नहीं है दैट इज अनायमुडी अनायमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एज वेल एज वेस्टर्न घाट का भी ये हाईएस्ट पीक है कल भी हमने इसको जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एंड इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला ठीक है कहाँ जो है कहाँ लोकेट करता है केरला में ठीक है दोस्तों याद रहा चले आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड एज जो ईस्टर्न कोस्टल है आपने कोस्टल प्लेन तो देखे ही होंगे देखिए ईस्ट करके ये इस तरफ जो है इनको हम उत्कल भी कहते हैं दोस्तों ठीक है कभी कभी इनका नाम उत्कल प्लेन्स के नाम से भी आता है सॉरी लिख लेता हूँ यहाँ पर ठीक है किस नाम से है ये उत्कल उत्कल प्लेन्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं ठीक है सो उत्कल नाम से भी ये जाने जाते हैं एंड आफ्टर दैट अगर हम इनको देखें तो जस्ट अ सेकंड गाइस ठीक है तो उत्कल प्लेन्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं एंड द अदर नेम फॉर दिस इज कोंकण कोस्ट नहीं ये हमने कल पढ़ा था कोंकण कोस्ट क्या है गोवा वाला जो एरिया है गोवा मुंबई टू गोवा गुजरात प्लेन्स नहीं क्योंकि गुजरात तो इस तरफ है वेस्ट साइड में है ये तो हो ही नहीं सकता कोरोमंडल कोस्ट हो सकता है मालाबार कोस्ट हमने कल भी मैंने आपको बताया था इधर है मालाबार कोस्ट इस तरफ का कोरोमंडल कोस्ट तो कौन सा आएगा गाइस बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा दैट इज कोरोमंडल कोस्ट तो कोरोमंडल कोस्ट कह दो या उत्कल कोस्ट कह दो दोनों एक ही जो है कहते हैं ना कॉइन के दोनों एक ही साइड है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पर व्हिच हिमालयन पीक इज आल्सो कॉल्ड सागरमाथा देखिए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया और यही क्वेश्चन जो है आगे आ गया तो बताइए गाइस कौन सा जो है हिमालयन पीक को हम लोग सागरमाथा कहते हैं सो ऑप्शन इज माउंट एवरेस्ट
ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पढ़ते-पढ़ते आप याद रख जाओ, तो यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़? ग्रेटर हिमालयाज़ का और किस नाम से हम इनको जानते हैं? देखिए वेस्टर्न घाट को हम लोग जो सह्याद्रीज़ के नाम से जानते हैं, सो वेस्टर्न घाट इधर आ जाएगा, ठीक है? वेस्टर्न घाट्स इधर आ जाएँगे, तो असम हिमालयाज़ आपको पता है, शिवालिक्स भी आपको पता है, सो ऑप्शन बचा ए दैट इज़ हिमाद्री। सो हिमाद्री पहाड़ जो है या हिमाद्री कह दीजिए या ग्रेटर हिमालयाज़ कह दीजिए, ये दोनों एक ही जो है नाम के बादशाह हैं। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इज इंडिया इन। आपने भारत के बिल्कुल साउथ में एक इकलौता सिंगल आइलैंड है, उसका क्या नाम है? रामेश्वरम आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, कार निकोबर आइलैंड या ग्रेट निकोबर आइलैंड? तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या बनेगा? ग्रेट निकोबर। और यहीं पर है आपका इंदिरा पॉइंट, जो इंडिया का साउथ पॉइंट माना जाता है। इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है? पिगमिलियन पॉइंट भी हम इसको कहते हैं। पिगमिलियन पॉइंट भी हम इसको कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है? ये चीज़ भी आपने याद जो है वो रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं आगे और कोई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज़ एंड डैश और नोन एज़। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे समझना है आपने? इस क्वेश्चन का क्या है? ये कहता है कि जब हम हिमालयाज़ को देखते हैं, तो हिमालयाज़ की एक तरफ कहता है अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लेसर हिमालयाज़ देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको शिवालिक्स देखने को मिलेंगे। और आपने जब हम लोग फिज़िकल डिवीज़न पढ़ते हैं भारत की, तो हम देखते हैं उसमें माउंटेन्स आते हैं। जब माउंटेन्स वाले पोर्शन में क्या होता है हमारे, कहीं पर वैली फॉर्मेशन होती है, कहीं पर डून्स फॉर्म होते हैं। अब इसने कहा कि लेसर, देखिए अब एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या क्लियर हुई कि एक तरफ लेसर हिमालयाज़ होते हैं और एक तरफ आपके शिवालिक्स हैं। अब इनके बीच में बनता है डून, ये कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? डून। यहीं से ऊपर आप लेसर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बीच में देखोगे, तो यहाँ पर क्या बनती है? वैली। यहाँ पर क्या बनती है? वैली। ये चीज़ आपको पता होना, देखो वैली कहाँ बन रही है? एक तरफ आपके ग्रेट हिमालयस है और एक तरफ लेसर हिमालयस है। अब लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में डून बनते हैं। तो कहता है किसके-किसके बीच में? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछा? देखिए शिवालिक्स मैंने आपको बता दिया, तो ये कहते हैं हम इसको शिवालिक्स, ठीक है? तो यहीं से आपका क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग में है ये। और ये वाली जो होंगी ना, ये गोल होती है, बिल्कुल राउंड में ऐसे, जैसे हमारी चाय की प्याली होती है, बर्तन होता है हमारा गोल वाला, वैसे। लेकिन ये थोड़ी लंबी वाली बन रही है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डून कहते हैं, ठीक है? देहरादून है, जैसे जम्मू डून है, ठीक है, चंडीगढ़ डून है। वैसे ये गाइज़ एक तरफ इसके लेसर हिमालयज़ हैं और डैश दूसरी तरफ क्या है? इसके शिवालिक्स है, ठीक है? चलो गाइज़ आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्या क्वेश्चन आते हैं आपके लिए? अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ फ्रॉम द पोर्शन, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। आपने बोलना है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन। भारत का, देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम भारत को अगर इस तरीके से देखें, इंडिया का ये नॉर्थ पॉइंट है, इंडिया का ये साउथ पॉइंट है, इंडिया का ये वेस्ट पॉइंट है और इंडिया का ये ईस्टर्न पॉइंट है। इन पॉइंटों के बीच में जो लैंड पाई जाएगी, हम उसको कहेंगे कि वो भारत का हिस्सा है, वही भारत है। तो इंडिया ऐसे बनेगा। तो नॉर्थ पॉइंट जो है गाइज, उसका नाम है इंदिरा कॉर्नल पॉइंट। इट इज कॉल्ड एज इंदिरा कॉर्नल पॉइंट, याद रखिएगा, इंदिरा कॉर्नल पॉइंट, ठीक है? इस वाले का, इस ये ना दो है, एक है मेनलैंड का। अगर आपको पूछता है मेनलैंड का क्या है, तो मेनलैंड का है कन्याकुमारी, ठीक है? कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है, या हम इसको कन्याकुमारी कहते हैं, या इसको हम दूसरा कहते हैं केप कोमोरिन कहते हैं, ठीक है? CAPE, केप कोमोरिन, ठीक है? इसको हम केप कोमोरिन कहते हैं। अच्छा, अगर ये पूछता है बिल्कुल साउथ में, तो हमारा जो ग्रेट निकोबर है, ठीक है? ग्रेट निकोबर है, निकोबर में हमारा जो है साउथर्न पॉइंट आता है। ये मैंने आपको मैप पर भी दिखाया था। उसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, या हम उसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है? या तो हम उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं या हम उसको पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबर में है, ठीक है? इस पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम है गोहर मोटा, गोहर मोटा। और इस पॉइंट का नाम क्या है? किबीथू, ठीक है? किबीथू, ठीक है? किबीथू, गोहर मोटा, इंदिरा कॉर्नल पॉइंट, और यहाँ पर दो है। अगर आप एग्जाम में ये देख लेना कि क्या पूछ रहा है, अगर आपसे मेन लैंड का पूछ रहा है, तो कन्याकुमारी लिख दोगे, और सीधा साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहा है तो फिर ग्रेट निकोबार चुनकर आ जाना, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है 10 डिग्री चैनल के बारे में। आपको पूछ रहा है कि बताओ 9 डिग्री चैनल जो है, ये किन को सेपरेट करता है? कार निकोबर और ग्रेट निकोबर को, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबर को, या दोस्तों
ये करता है नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान को। तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर का रहेगा यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये आपस में सेपरेट करते हैं। देखिए गाइस, एटलीस्ट आप लोगों के पास जितनी भी बुक्स है, आप ये एमसीक्यू सेशन को अटेंड जब करोगे तो आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, कहीं किसी ने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, किसी ने बुक से पढ़ा होगा, किसी ने तरुण गोयल से, किसी ने जो है स्पेक्ट्रम कह रहा हूँ, किसी ने जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, बुक से पढ़ा होगा। बट जब तक ना आपको ये चीज पता होगी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है ना? तो आपने कोशिश करनी है टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट को एंजॉय जो है अटेंड करने की, सो दैट आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। लक्षद्वीप आइलैंड्स और सिचुएटेड इन, बताइए लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ सिचुएटेड है? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में हमारे पास श्रीलंका देश है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, पीछे बचा अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। और देखिए गाइस, यहाँ ये चीज मैंने आपको पहले ही उसमें डिस्कस कर ली थी आपके साथ कि आपको बताना है कि हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। हाउ मेनी आइलैंड्स और देयर इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स हैं गाइस? 17, 27, 36, 47, तो ये है टोटल गाइस 36। और इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? रीफॉर्मेशन है, जो मैंने आपको पहले बताया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 पे आपसे पूछ रहा है एक पीक के बारे में। आपको पता है यहाँ पर पूछ रहा है सैडल पीक। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पहला ही पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन रहा है कि आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि सैडल पीक किसकी हाईएस्ट पीक है। कभी कभी पूछा जाता है पेपर में कि जो है अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए सैडल पीक। या ये भी पूछा जाता है कि सैडल पीक कहाँ पर है, तो सैडल पीक अंडमान निकोबार आइलैंड में। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, क्योंकि हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है भी उनको अलग अलग नाम से जाना जाते थे कि ग्रेट निकोबार है, मिडिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है, साउथ अंडमान है ना, उनके अलग अलग नाम है। तो आपने यहाँ पर बताना है कि ये कहाँ पर है, एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो गाइड इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। ठीक है, सो ये नॉर्थ अंडमान में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इजी लग रहा है ना? बिल्कुल चीजें समझ आ रही हैं, धीरे धीरे नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आगे भी चलकर आप टेस्ट जब ऐसे करते रहोगे आपको सब चीजें समझ आएंगी। ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। और भारत में ज्योग्राफिकल हिस्ट्री अगर हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे, देखिए दोस्तों, ये हमारी जो प्लेट है, इंडियन प्लेट हम जिसको कहते हैं, ठीक है, ये इरोशन प्लेट से टकराई, ये इरोशन प्लेट से जाकर टकराई तो यहाँ पर फोल्ड होकर माउंटेन बने। तो ये तो यंग होंगे, ये बाद में बने। अब यहाँ पर जो माउंटेन थे ना, ये वाले इधर पे इधर पे इधर पे ऐसे करके, ये पुराने। तो इसलिए हमारा जो अरावली रेंज है, अरावली सबसे पुरानी रेंज मानी। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ी देर पहले हम जब अरावलीज को पढ़ रहे थे तो मैंने अरावलीज को आपको बताया कि इट इज ओल्डेस्ट प्लस इट इज अ रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, अरावली जो है ये रेजिडुअल माउंटेन है। और रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं? जो मतलब कटाव के बाद जो पीछे बचते हैं। ठीक है, चलिए आगे। बियॉन्ड द हिमालयाज, देखिए अब हम हिमालयाज को हम ऐसे देखते हैं, हिमालयाज की ना पूरी रेंजेस बनी हुई है। एक रेंज ऐसे है, छोटी सी रेंज है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, फिर हम ऐसे रेंज पढ़ते हैं। बट ये जब नॉर्थ में जाते हैं ना, ये सॉरी ईस्ट में जाते हैं, ईस्ट के बाद ये थोड़े से बैंट होते हैं। हम कहते हैं कि जब ईस्टर्न हिमालयाज को हम पढ़ते हैं, देखो ऐसे तो हम इनको क्या देख रहे हैं, अब ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो हम कहते हैं कि इनकी शुरुआत जो है हिमालयाज की स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इनकी शुरुआत हिमालयाज की, अगर हम नॉर्दर्न हिमालयाज की बात करें तो दे स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। बट जब हम ईस्टर्न हिमालयाज को पढ़ते हैं तो वो नॉर्थ शुरू होते हैं और साउथ की तरफ जाते हैं। तो ये कहते हैं जो ये वाले इधर से जाकर इधर पे जाते हैं ना, इस पॉइंट का क्या नाम है? ये एक्चुअली में आपको ये पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। ये ईस्ट नॉर्थ और जो आपका ये ईस्टर्न पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि बियॉन्ड द डैश, इस पॉइंट पर द हिमालय बैंड शॉर्पली टू द साउथ। देखिए ऐसे जाकर आपके माउंटेन जा रहे हैं और ऐसे करके यहाँ पर जाकर नीचे की तरफ बैंड हो रहे हैं। तो सेपरेट एंड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं इंडिया का। इस पॉइंट का क्या नाम है? क्या इसको हम जोजिला पास कहते हैं, दिहंग गॉर्ज कहते हैं, भूटान बॉर्डर कहते हैं, या नेपाल बॉर्डर कहते हैं? तो गाइस बिल्कुल ऑप्शन ए बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और गाइस ब्रह्मपुत्रा रिवर भी यहीं से इंडिया में एंटर होती है, इसी दिहोंग बॉर्डर से जो है वो गॉर्ज से जो है वो इंडिया एंटर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25। इन हाउ मैनी स्टेट शेयर्स द कोस्टल लाइन? भारत की कितनी कोस्टल जो स्टेट्स हैं जिनके पास
पास समुंदर के साथ कनेक्शन है। देखिए आपने भारत का इमेज तो देखी हुई थी, हमने पहले भी पढ़ा है। सो वी हैव वेस्ट बंगाल हियर, उड़ीसा यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश इधर है, दूसरी स्टेट यहाँ थी, फिर केरला, कर्नाटक, मुंबई, गोवा ऐसे करके मैंने आपको काउंट भी करवाया था। सो नियर अबाउट हमारे पास जैसे टोटल कोस्टल एरिया कितना था 75 है ना हमारे पास कितना कोस्टल लाइन थी टोटल हमने कल पढ़ा था ना, तो वी हैव 7516.6 किलोमीटर है ना, ये हमने पढ़ी थी कल। 0.6 किलोमीटर का हमारे पास टोटल कोस्टल लाइन है और वो कितने स्टेट्स के बीच में है? इट इज ऑफ मतलब इंडिया के स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो 9 स्टेट्स के पास जो है वो कोस्टल लाइन है। एक बार जरूर देखेगा। अब ये जो 9 कोस्टल स्टेट्स है ना, इनके पास ये कितना एरिया आता है सबसे ज्यादा? देखिए इसमें ये लोग कवर करते हैं आपका 542.6 किलोमीटर और बाकी रिमेनिंग जो है वो हमारे जो आइलैंड्स है इधर पे हैं और कुछ इधर पे हैं, तो ये इनको भी मिलाकर हम लोग जो है फिर टोटल कोस्टल लाइन बनाते हैं इतनी। इसमें सबसे ज्यादा गुजरात स्टेट के पास सबसे लंबी कोस्टल लाइन है और उसके बाद आता है गोवा जो सबसे छोटी बॉर्डर जिसके पास कोस्टल लाइन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज आपके लिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन लेकर आए हैं, कोशिश करेंगे आगे थोड़ा सा इनको टफ बना दिया जाए आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को टफ सिंपल सब जो है वो दिखे। चलिए गाइस यहाँ पर पूछ रहा है कि आर्कन योमा, ठीक है, आर्कन योमा जो है इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज का नाम आर्कन योमा भी जो है किसी जगह पर जो है वो उनको बोला जाता है। ये कहाँ पर बोला जाता है? बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कश्मीर में इनको बोला जाता है, नेपाल में, बलूचिस्तान में या म्यांमार में गाइस? तो याद 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 रखिए गाइस, आर्कन योमा जो बेसिकली हिमालयाज का ही पार्ट है, ये लोकेट करते हैं म्यांमार में। म्यांमार में हिमालयाज को आर्कन योमा के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 पर आपसे पूछ रहा है कुडप्पा रेंजेस जो हैं ये कहाँ पर पाई जाती है? कुडप्पा रेंजेस जो हैं ये कहाँ पर हैं गाइस? गोदावरी एंड पालकोंडा रेंज के बीच में, गोदावरी एंड जमशेदपुर में है, पल्लार एंड कावेरी के बीच में है, सतपुरा एंड महादेव माइकाल रेंजेस के बीच में। सो गाइस द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, बिल्कुल सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप इसका आंसर लिख सकते हो और फिर इसका आंसर मुझे बता सकते हो। सो द राइट आंसर ऑफ 27 का क्या बनेगा? बिल्कुल गाइस, गोदावरी और किसके बीच में? पलकोंडा रेंज के बीच में जो है ये पाया जाता है आपका कडप्पा रेंजेस। ठीक है दोस्तों, चलिए शाबाश, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन है अरावलीज रेंजेस और द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये भी मैंने आपसे 2 बार ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आपने बताना कि अरावली जो रेंजेस हैं ये किस कौन से टाइप के एग्जाम्पल हैं, ये कौन सी एग्जाम्पल है? स्ट्रेट माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन या वोल्केनिक माउंटेन? तो गाइस राइट आंसर क्या है? बिल्कुल आप बोलोगे सर आपने पहले ही हमें 2-3 बार इसके बारे में बता दिया। सो रेजिडुअल माउंटेन, देखिए रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है दोस्तों? ये माउंटेन है ना आपका, ऐसे करके माउंटेन है। अब इस पर बारिश गिरती है, हवा चलती है, यहाँ से हवा चल रही है, तो उन्होंने इसकी जो ऊपरी सतह होती है उसको इरोड कर दिया। पीछे जो बचा तो वो रेजिड्यू बचा ना, रेजिड्यू हम कहते हैं, तो उसी रेजिड्यू से याद रख लो रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, सो इसको हम रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? व्हाट व्हिच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो ये सोचने की बात तो है नहीं, क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा है। सो लार्जेस्ट है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के पास सबसे बड़ा एरिया है और सबसे छोटा है हमारे गोवा के पास। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। आपसे बताना है कि नालामला हिल्स जो हैं ये लोकेट करती हैं कौन सी स्टेट में? नालामला हिल जो है ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है? याद रखें, इंपॉर्टेंट हिल्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके लिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। बाकी गाइस देखिए, आपको यहाँ से मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब पर जाएं और एडुहोलिक सर्च करें और एडुहोलिक को जाकर मैं इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा। प्लस गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको यहीं पर मिलेगी विद आंसर्स के साथ। ठीक है, आंसर्स के साथ जो है पीडीएफ के लिए आपको ये जो है मिलेगी। साथ ही साथ गाइस, बहुत जल्दी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपको मिलेगी। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा जेके यूटी की भी थोड़े से एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आऊं, जो बेस्ड रहने वाले हैं इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर, एक हिस्ट्री के ऊपर, और साथ ही साथ वो रहेगा इनकी
हिस्ट्री, ज्योग्राफी के ऊपर भी रहेगा, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट रहता है एज़ फार एज़ जेके एसएसबी इज़ कंसर्न। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको रेगुलर वे में वीडियोज़ मिलेंगी। मैं कोशिश करूँगा जितने जल्दी हो सके मैं एमसीक्यूज़ का सेशन आप लोगों के लिए एंड करूँ और आप लोगों के लिए मैं डिटेल वे में जो है वो वीडियोज़ बनाऊँ, जिनमें कि हम पूरा पोर्शन आपका कवर करेंगे। जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप किसी भी हायर लेवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, छोटे लेवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो सारी की सारी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। So this is all about for today's class guys and thank you so much for watching this video। बाकी guys जितने भी नए बच्चे चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट्स में अपना स्कोर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। So wish you all the best guys, take care, goodbye, have a nice day and thank you so much।